ओम। सप्तम अध्याय के 5 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक में कोई शंका हम में से पूछना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी षष्ठ अध्याय द्वितीय आहनिक में जो दूसरा सूत्र है गुरुजी, कहाँ से शंका है? हाँ जी। गुरुजी इसमें जो उपयोग कर रहे हैं शब्द पहली ही पंक्ति में भाष्य के चिरेण, चिरतरेण और चिरतमेन, जैसा इसका अर्थ बताया गुरुजी। एक तो बाद में यानी देर से, एक अधिक बाद में यानी अगले जन्म इत्यादि, और चिरतमेन ये तम प्रत्यांत हो गया। तो इससे अर्थ ऐसा कर रहे हैं मोक्ष के बाद जो जन्म होगा उसपे। ये ठीक कहा गुरुजी मैंने? जी कर सकते हैं। जी गुरुजी। अंतिम पंक्ति में ऐसा लिखा है चिरतमे तमेन वा जन्मो परमेम पवर्गे मोक्षे, इसलिए ऐसा कहा गुरुजी। हाँ ठीक है। जी गुरुजी। इसमें फिर ये जो पहला ही जो हमारा इसमें अभिषेचनम यानी स्नान आदि जो कार्य है उसके बारे में कह रहे हैं कि यह भी जो है अदृष्ट जो फल देने वाला होता है। तो गुरुजी जो जैसे हम अपने अपने शरीर की शुद्धि इत्यादि करते हैं, तो वो उसके दृष्ट फल नहीं हुए गुरुजी, वो उसके परिणाम हुए, ऐसा समझेंगे? और अदृष्ट फल बाद में मिलेंगे उसके। हाँ जी। जी गुरुजी। गुरुजी ये इसमें ही जो हमारा अ, दिगुपयोग यानी दिक का जो उपयोग करके बताया कि उसमें संध्या उपासना करना चाहिए। गुरुजी ये किस प्रकार से हमें अदृष्ट फल देने वाला है, ये नहीं समझ में आई बात। देखिए संध्योपासना का फल तो मिलता ही है ना। जी गुरुजी। तो प्रश्न क्या रहा फिर, जब ये संध्या आदि में फल मिलता है तो? ये दिशा को क्यों यहाँ बता रहे हैं गुरुजी? दिक उपयोग, दिगुपयोग। पूर्वाभिमुखो, ये पंक्ति है ना गुरुजी, नीचे से 1 2 हाँ 3 हाँ। 4 5, पांचवी पंक्ति गुरुजी। प्रोक्षण दिंग नक्षत्र मंत्र काल नियमा च अदृष्टाय, है ना, जी यही वाला है गुरुजी। ना। जी गुरुजी। तो दिंग दिक के लिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से अर्थ किया है। जी दिशा का उपयोग करके संध्या उपासना इत्यादि की जाती है और यज्ञ किया जाता है। जी गुरुजी। जी तो दिशा का उपयोग तो हुआ ही ना उसमें। तो जी दिशा के गुरुजी। उपयोग का आप सोच रहे हो कि दिशा के उपयोग का विशेष फल होना चाहिए, ऐसा? जी गुरुजी, ये मैं गलत सोच रही हूँ ना? ऐसा नहीं सोचूं। नहीं, देखिए दिशा का उपयोग कर्मों में होता है तो उसमें अलग से दिशा के उपयोग का फल कह लें या दिशा के उपयोग के द्वारा जो उत्तम कर्म किए जाते हैं उनका फल कह लें, बात एक ही है। जी गुरुजी। जी
स्पष्ट है गुरुजी फिर ये बात। हम्म। और इसमें जो वानप्रस्थ सेवनम वानप्रस्थाश्रमिनः, यानी ये जो यहाँ बात कह रहे हैं कि जंगल में वास, तो वानप्रस्थ सिर्फ गुरुजी जंगल में वास करके ही इसका फल हो सकता है, या समाज में रह करके भी गुरुजी? नहीं, समाज में रह के तो नहीं हो सकता है, वो तो जंगल जाना ही पड़ेगा। वो तो जो है बात वो है ही। उसमें अभी जो समझौते वगैरह कर लिए जाते हैं वो ठीक है, व्यक्ति की मजबूरी तात्कालिक हो सकती है, पर उससे उसको करे वो कम और फल उसे पूरा मिल जाए, ऐसा कैसे होगा? पूरा करेगा तभी पूरा फल मिलेगा, जी गुरुजी। चाहे कोई मजबूरी हो। वो मजबूरी बनाई हुई होती है, कोई ऐसा थोड़ी है कि मजबूरी वास्तविक होती है। मजबूरी कोई वास्तविक नहीं होती है। जी मजबूरियां सारी हम हमारे विचार से, हमारी सोच से, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनके विचार और सोच के आधार पे हम अपनी मजबूरियां बना लेते हैं। पर ईश्वर की तरफ से कोई ऐसी मजबूरी दी हुई नहीं है। कल्पना कीजिए, आज लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में कैसे पढ़ाएं, मजबूरी है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं मजबूरी है। जी कि भाई अगर ईश्वर की तरफ से ये हो जाएगा कि गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को, तब तो आपका बच्चा जो है वो 150 साल जिएगा। और अगर गुरुकुल में पढ़ा देंगे तो भगवान जल्दी मार देंगे। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, या जी कुछ और गुरुजी। हो जाएगा, या कि अगर गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे तो उसका भाग्य जो होगा, उसने जो पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे उनका फल मिल जाएगा। और गुरुकुल में पढ़ा देंगे तो पिछले जन्म के किए कर्मों का फल नहीं मिल पाएगा। ना उसे खाना मिलेगा, ना वो ठीक से जी पाएगा, ना हवा मिलेगी, ना पानी मिलेगा। तो ये सब बातें तो नास्तिकों की हैं। ये जितनी जितनी हम लोगों में नास्तिकता भरी हुई है, उसके जी कारण से ही हमने मजबूरियां बना रखी हैं। नहीं तो जो करना चाहे सो तुरंत निर्णय लेके व्यवस्थाएं बनाएगा, कार्य करेगा। कल्पना कीजिए, वानप्रस्थ में किसी को जाना है कि उसको आज पता चल रहा है, ये तो पहले से पता है जब से वो गृहस्थ में गया कि भाई 25 वर्ष यहाँ रहना है, उसके बाद वानप्रस्थ जाना है। तो वानप्रस्थ जी में अगर वन नहीं है, जंगल नहीं है, सरकार से परमिशन भी नहीं मिलती है, तो भाई जमीन है, जंगल अपना बना लो। नहीं है जमीन तो जमीन के लिए पुरुषार्थ करो। मकान नहीं होता है तो मकान के लिए करते हैं कि मकान मकान हो जाए। जबकि मकान छोड़ना है, असल में तो जंगल चाहिए। 25 साल बाद, 25 साल बाद सीमेंट के मकान में रहना शुरू होगा, क्योंकि उसकी किस्तें पूरी होंगी 25 साल में, नहीं उससे भी ज्यादा में होती होंगी शायद, है कि नहीं? जी गुरुजी। और अगर अगर लोन लेके और जंगल बनाया होता तो 25 साल बाद के लिए जंगल में, 25 साल में तो इतना बढ़िया वृक्ष हो जाएंगे, 25 साल में तो फल देने वाले, जो जिसको कहें आप कलमी मत भी लगाओ तब भी अपने आप ही फल देने वाले वृक्ष तैयार हो जाएंगे 25 वर्ष में। तो जी गुरुजी। अभिप्राय क्या है कि जिसको चाहिए कोई चीज तो उसके लिए वो सोचेगा। आजकल लोग हैं ही नास्तिक। थोड़ा कठोर तो लग रही होगी बात, पर वास्तविकता यही है। उसके लिए हम सोचते ही नहीं कि 25 वर्ष बाद हमें क्या करना है, तो इसलिए वो कार्य होता भी नहीं है। नहीं तो जो चाहे के होना है, करना ही है, ऐसे ही जीवन जीना है, तो क्यों क्या होता नहीं है इस संसार में? सब कुछ होता है। जी गुरुजी। तो ये है कि वो थोड़ा सा वातावरण भी होना चाहिए ना, हम लोग ही वो अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था परसों के, वो सत्यमेव जयते में
एक वृद्ध थे, वो कह रहे थे कि जो संपत्तियां हैं वो कब देनी चाहिए। बोले मरते दम तक नहीं देनी चाहिए, वसीयत में भले लिख जाओ मरने के बाद इसको मिल जाएगी, तब आपकी सेवा होगी, नहीं तो सेवा ही नहीं होगी। यानी कि इतना व्यक्ति मजबूर, कमजोर, लाचार बन गया है कि उसको सेवा चाहिए। पहले तो श्री कृष्ण जी तो जो है तो 125 वर्ष की अवस्था में और सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए थे। 125 वर्ष की अवस्था में आप कल्पना कीजिए, 125 वर्ष की अवस्था में क्या शरीर रहा होगा। युवा थे उस समय भी, युद्ध लड़ा था अपने ही जो वो था उसको दंड दिया दोनों भाई ने मिलकर, कृष्ण और बलराम ने। जब इनके जो कुल था, इन्होंने जो है मदिरा पान करके और आपस में लड़ना शुरू कर दिया, किसी को छोड़ नहीं रहे थे, उल्टे सीधे गाली गलौज इत्यादि सब कुछ कर रहे थे। तब इन्होंने दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम ने दोनों ने मिलकर अपने कुल का स्वयं नाश किया था, अर्थात जितने थे उनको मारा। फिर उसके बाद में इनको विरक्ति हुई और ये वन को चले गए श्री कृष्ण जी। इनको सेवा की जरूरत होती, ये तो राजा थे, इनको क्या करनी थी साधनों की। और शरीर बलिष्ठ था, 125 वर्ष की अवस्था में भी जबरदस्त बलिष्ठ शरीर था, तभी तो लड़ लिया। और लड़के फिर विरक्त भी हो गए। और तो ये जो मतलब चलिए हमने एक बहुत आदर्श की बात ले ली, मतलब आप देख लीजिए सारा का सारा जिसका भी इतिहास उठा के देखिए, सभी वानप्रस्थ लेते थे पहले। तो सब कुछ देख ही जाते थे, कोई अपने साथ थोड़ी कि भाई ना ना मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, जंगल में आके मेरी सेवा करते रहना, ऐसा होता था क्या? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें। वो नहीं कि हम अपने शरीर को ऐसा बढ़िया रसायन आदि सेवन करके सुंदर और जब तक जीवित रहे युवा रहे ऐसा, और हमें किसी की सेवा की अपेक्षा आवश्यकता ना हो। जिसका अपना जीवन है वो अपने हिसाब से जी सके, उसको मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए अपने ढंग से अपने कार्य करने का। उसको जो 25 वर्ष मिले हैं करे सेवा, अच्छी बात है, जहां सेवा उसको लगता है कि मुझे सेवा कार्य करने चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, करना चाहिए, करे। पर वो हमारे ही लिए बंधा रहे हमसे ही, जैसे कि आज देखने में आ रहा है, एक व्यवस्था बिगड़ चुकी है ना, नास्तिकता फैल गई सारे चारों तरफ। और आयुर्वेद आदि का सेवन रहा नहीं, नहीं तो व्यक्ति कितनी भी दुरावस्था में हो निकल कर और फिर से युवा होने का सामर्थ्य आ जाता है। आयुर्वेद देखिए आप, रसायन विधियां हैं, वृद्ध फिर से पुनः युवा हो जाता है। और ये कोई खाली काल्पनिक बातें नहीं है, ये अनुभव की हुई बातें। भले हम थोड़ा सा अनुभव करते हैं तो हमें पूरा अनुभव हो जाता है, अच्छा ये तो बिल्कुल सत्य है। थोड़ा ही किया अनुभव, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है। तो उन सब उपायों को छोड़ के व्यक्ति गोली और सिरप और इंजेक्शन इनके साथ में जीवन जी रहा है। तो ऐसा जीवन जो घिसट घिसट के जीना और दूसरों पे बोझ बने रहना और मोह से बाहर ना निकल पाना, ये कोई जीवन है? बिल्कुल एकदम, मतलब आप, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरफ से लगा लीजिए सारा का सारा, पूरा का पूरा, हर तरफ एक ही तरीका। ये सब जो है ये, और जो वानप्रस्थ लेगा वो उसको निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा। और वो उस ढंग से जो वैदिक तरीका है उस तरह से वो तैयार होगा, शरीर भी उसका संयमित रहेगा,
ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन हो रहेगा तो संयमित जीवन और शरीर स्वस्थ, बलवान, युवा ऐसा होगा। वो तब कर सकता है फिर से 25 वर्ष गृहस्थ, या 25 नहीं तो 30 या 35 वर्ष भी रहे गृहस्थ में जिम्मेदारी पूरी करने तक। उसके बाद भी वो यदि संयमित जीवन हो तो तब कर सकता है, फिर से तब कर सकता है जैसे ब्रह्मचर्य काल में किया तब। तो वास्तविकता जो है ना, आज की वास्तविकता ये है कि हम सब, चाहे वो आर्य हो चाहे वो अनार्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सारे के सारे एक जैसे नास्तिकता का मस्तिष्क सबका बना दिया गया है। वो एक वातावरण पूरे पूरे समाज का, उससे उससे बाहर निकल के कोई सोचने को तैयार नहीं है, सोचने की सामर्थ्य ही जैसे छीन ली गई है, समाप्त कर दी गई है। व्यक्ति उससे बाहर निकल के सोचना ही नहीं चाहता है। उसी को ये मान के चल रहा है मेरी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, गलत बात है। चलिए कुछ बहुत बहुत ज्यादा कह धन्यवाद दिया। गुरुजी। बहुत सुंदर प्रेरणा करी गुरुजी आपने आज। यानी शरीर को तो बनाना ही है, साथ में जंगल के लिए भी अभी से तैयारी करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मन गुरुजी। मन को तैयार करना व्यक्ति का है ना, ये सबसे अधिक आवश्यक है। और जब व्यक्ति इच्छा करता है, इच्छा शक्ति जगती है, तो उसको साधन साधन तो संसार में सारे उपलब्ध है। वही हवा है, वही सूर्य है, वही पानी है, वही औषधियां हैं। बस जीवन एक इच्छा शक्ति को जगाकर जीवन को संयमित करके व्यक्ति को आगे कार्य करना है, वो कर सकता है। जी, तो धन्यवाद बहन, धन्यवाद रिया जी, गुरुजी। बहुत शंका बहुत उठाने के धन्यवाद लिए। गुरुजी। आशीष जी बोले। प्रणाम आचार्य जी। जो हम्म वो हाँ, ये महाभारत का मैंने भी पढ़ा है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी 125 वर्ष की आयु में वो विरक्ति लेकर के जो मासल पर्व है उसके बाद में, तो उसमें ये भी है कि वो जब वो उन्होंने विरक्ति ली, तब उन्होंने अपने पिताजी को राज्य का भार सौंपा कि पिताजी आप संभालिए। और निश्चित ही उनके पिताजी की आयु भी उस समय 150 वर्ष से ऊपर की रही होगी, और उस आयु में भी वो राज्य का भार संभालने में सक्षम थे। और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण जी ने ये भी बोला कि भाई कि अर्जुन है वो अभी आ रहे हैं वहां से, उनके राज्य से, तो आप उनको अटेंड कीजिएगा। तो इसका मतलब कि कितना जो विज्ञान है कितना आगे रहा होगा, कितना आगे रहा था, वो इससे हम अनुमान लगाया जा सकता है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विज्ञान जो था ना, वो संयम के साथ में था, इसलिए वह विज्ञान फलीभूत हो रहा था। आज असंयम के साथ में विज्ञान है। विज्ञान का प्रयोग व्यक्ति को पंगु बनाने के लिए किया जा रहा है। एआई है, इससे क्या होगा? इससे व्यक्तियों की आवश्यकताएं समाप्त होती जाएंगी। व्यक्ति जो मनुष्य का कर्तृत्व है वो किसी और के सहयोग से पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर इत्यादि के। यद्यपि बनाया मनुष्य नहीं है, मनुष्य की जो उसमें कला है उसी को उसमें भरा गया है, परंतु मनुष्य की आवश्यकता को समाप्त कर रहे हैं ना वो, एक तरह से। तो मनुष्य जैसे मान लीजिए, अब जो भी है, जितने भी साधन है, उन सब से व्यक्ति में कमजोरी आ रही है। तो योगाभ्यास इत्यादि के द्वारा जिन चीजों को सिद्ध करने का प्रयास करके और व्यक्ति अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ा सकता था, उस सब को छोड़ के सबको मोबाइल मिल गया है, तो अब इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। आवश्यकता ही नहीं है मन की शक्तियों को जगाने की। तो जो भी है, वास्तव में जागरूकता की अपेक्षा आवश्यकता है। जागरूक होकर और इन जो बैसाखियां हैं इनको
दरकिनार करने की अपेक्षा आवश्यकता है। हमेशा हम जीवन भर इसी तरह से ऑनलाइन ही पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें संख्या बढ़ानी चाहिए, स्थानीय स्तर पे बढ़ानी चाहिए, और स्थानीय स्तर पर हमको कक्षाएं आरंभ करनी चाहिए, लोगों में रुचि बढ़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए, जिससे हम भले ही एक कक्षा ऑनलाइन करें, लेकिन कम से कम उससे दुगनी तिगुनी कक्षा हम ऑफलाइन भी चलाएं। ऐसा जो कार्य जब होगा ना, तब सार्थकता होगी कार्य की। वही वास्तविकता में आधारभूत कार्य है। गगन जी। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, मैं ये जानना चाहता था, जो सबसे पहला प्रश्न रिया दीदी ने पूछा, उसके अंदर में जो श्लोक था वो, उसमें ये बात उसका ये था अन्वय कि भाई मोक्ष के बाद में भी जन्म हो, तो मोक्ष के बाद में ये थोड़ा सा मुझे संशय हो रहा है इसमें कि मोक्ष हो गया तो उसके बाद में फिर से कैसे जन्म हो गया। जी, तो देखिए, मुक्ति अनंत काल की नहीं होती है। क्यों? उसका हेतु है, उसका कारण है। क्योंकि मुक्ति के लिए प्रश्न किया जाता है कि मुक्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया था, जो मेहनत की थी, क्या वह सीमित थी या असीमित? आप अगर थोड़ा विचार कर उत्तर दे सकते हैं तो, कि मुक्ति के लिए जो प्रयत्न किया गया, वह प्रयत्न सीमित था या असीमित? गुरुवर, ये तो व्यक्ति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा कि वो नहीं, नहीं, कितना। नहीं, नहीं। हाँ जी। ये देखिए, कोई भी कार्य आप जो भी करेंगे, तो कभी शुरू करेंगे और कभी वो समाप्त होगा, या नहीं? कोई भी व्यक्ति जी हाँ जी, हाँ जी, ये तो कभी है। प्रारंभ करेगा पुरुषार्थ, और कभी समाप्त भी होगा, तभी तो मुक्ति होगी। अगर हाँ वही चलता रहेगा तो फिर मुक्ति भी नहीं होगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी गुरुवर जी। वो पुरुषार्थ कहीं समाप्त हो रहा है, यानी कि सीमा आ गया, सीमा आ गई ना उसकी, जी, सीमित हो गया वो, ठीक है, सीमा। सीमित हो गया ना जब। हाँ, तो जब पुरुषार्थ कर्म जो मुक्ति के लिए प्रयत्न किया गया था वो सीमित है, तो फल असीमित कैसे मिल जाएगा? ये एक सामान्य न्याय की बात है। हाँ, ये है कि उसके लिए महान पुरुषार्थ करना होता है, तो मुक्ति भी महान होती है, बहुत लंबे काल के लिए होती है। अर्थात 36,000 बार सृष्टि होती है, 36,000 बार प्रलय होती है, तब तक के लिए यह मुक्ति का आनंद मिलता है। ये कोई छोटा सा काल नहीं है। आप लिखिए तो 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्षों का ये समय है। बहुत बड़ी संख्या है। 31 नील नील। में चली जाती है। 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष हैं ये। इसमें आप 4 अरब 32 करोड़ गुणा 2 गुणा 36,000, अर्थात 8 अरब 64 करोड़ में 36,000 को गुणा करेंगे ना, तो ये संख्या आएगी। गुरुवर, आपने क्या बताया, 4 अरब 32 करोड़ ये एक सृष्टि का समय है। अच्छा जी। इतना ही समय प्रलय का होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की सृष्टि, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की प्रलय। तो एक सृष्टि और एक प्रलय का समय कुल मिला के हो गया 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का। हाँ जी, 8 अरब 64 करोड़ का हो गया जी गुरुवर। ये 36,000 बार रिपीट होंगे, अच्छा, 36,000 बार, इतना तब ज्यादा। तक मुक्ति में रहेगा। हाँ, तो ये छोटा काल थोड़ी है, ये तो बहुत बहुत लंबा काल है। हाँ, बहुत लंबा हो गया। इतना लंबा काल है कि इसको ऐसा सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि न पुनरावर्तित, कि वापस नहीं आते। वापस आने का तो मतलब इधर मरे और फिर जन्म, ये हुआ वापस आना।
और जब इधर मरे और तुरंत जन्म नहीं हो रहा, इतने लंबे समय की मुक्ति होगी, तो समझ लो कि बहुत लंबा काल बहुत लंबा काल है, तो उसके लिए है तो ना। जी, तो इसलिए मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना भी जायज है और करना चाहिए। इतना लंबा आनंद, ईश्वर की इतनी लंबी शरण मिलना, जी, उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, है नहीं। जी, महान, बहुत महान प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए तो। हाँ, महान प्रयास भी करना होता है और उसके लिए महान फल भी है। फल तो छोटा फल नहीं है, बहुत महान फल है। जी, फल तो बाद में होगा, पहले तो प्रयास किया जाएगा। हाँ, प्रयास भी ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, असंभव जैसा भी नहीं है। ये जी, है कि संभव के कोटि में है और हम कर सकते हैं, बस हमने जो है अपने अंदर नास्तिकता वगैरह डाल रखी है। ये अपने ही विरोध हम करते हैं, इसके कारण से हम नहीं करते हैं। अन्यथा हम अगर लग जावे तो फिर हमें कौन रोक सकता है, फिर तो हम कर ही लेंगे। जी, इतना भी कठिन नहीं है। आप देखिए ना, बाहर की ओर जितने हम प्रयत्न करते हैं उसमें कितनी प्रकार की बाधाएं हैं। बाहर की बहुत सारी बाधाएं होती हैं। बाहर का कार्य जितना भी आप करते हैं, जैसे कल्पना कीजिए आप कहीं जॉब करते होंगे अथवा व्यवसाय करते होंगे, दो में से एक बात होगी, है ना जी। जी गुरुवर। तो चाहे आप व्यवसाय करते हो तब भी कोई ना कोई आपका बॉस होगा और वो आपको परेशान भी करेगा, या दूसरे कोई आपके मित्र साथी जो आपके कार्य करने वाले होंगे, वो उनमें से कोई ऐसा निकल आता है जो परेशान करता है। तो परेशानियां आती रहती हैं, शरीर की परेशानी और तमाम तरह की परेशानियां आती रहती हैं। अगर व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तो कस्टमर के नखरे भी कम नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो जी, अभिप्राय क्या है कि वहां पर दूसरे पे निर्भर है, जितना काम कर रहे हैं आप दूसरे पे निर्भर है, उसका परिणाम जो मिलता है उसमें निर्भरता दूसरे पे है। अच्छा, केवल आप ही के ऊपर कोई काम निर्भर हो वो ज्यादा सरल होगा, या दूसरों पे निर्भर हो तो वो ज्यादा सरल होगा? गुरुवर ये तो जो अपने पे ही अगर निर्भर है तो वो ज्यादा अच्छा होगा और सरल भी होगा, सरल होगा, बिल्कुल। तो उसका तो परिणाम। ऐसा समझ लीजिए, मुक्ति का प्रयास जो है वो केवल अपने ऊपर निर्भर है, मुख्य दूसरे किसी पे निर्भर नहीं है। और जितने काम आप करते हैं वो वक्ति बल्कि मुक्ति प्राप्ति के प्रयासों की अपेक्षा कठिन कार्य हैं, क्योंकि वो दूसरों पे निर्भर होते हैं। जी और गुरुवर। यह कार्य मुक्ति प्राप्त करना दूसरों पे निर्भर नहीं है, ये अपने ऊपर निर्भर है। हम खुद कर सकते हैं उसको, अगर हम अपनी बाधाओं को खुद हटा डालें। हमने जो अपने लिए स्वयं खड़ी कर रखी हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तमाम चीजें, उन जी गुरु। सबको छोड़ के और ईश्वर की आज्ञा पालन करने में लग जाएं, अपने ऊपर निर्भर होके कार्य करने लगे, तो जो है हमारे को मुक्ति प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सरल हो जाएगा, बहुत अधिक आसान हो जाएगा अपेक्षाकृत, है ना। तो इसलिए पुरुषार्थ तो तब भी करना पड़ेगा, लेकिन वो केवल अपने ऊपर निर्भर है। इसलिए हम भले ही उसमें पुरुषार्थ अधिक है, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर है तो हम कर ही लेंगे कि भाई इतना हमारा कर लिया, इतना बाकी है, हमें पता है साफ। दूसरे से हमें कोई इतना ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता, ये अंदर का कार्य है। दूसरे को क्या पता हम अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो हमें करना है ना। जी गुरुवर। दूसरे को नहीं पता होगा, हम खाना भी वैसे खाएंगे जैसे बाकी सब खाते हैं, दूसरे को पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से खाना खा रहा है। दूसरा आपको अपने जैसे ही समझेगा और आप अंदर अंदर अपना कार्य कर रहे होंगे, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। हाँ जी। भाई दूसरे को खबर लगेगी तभी तो आपको कोई रोकने का प्रयास करेगा। किसी को कानो कौन खबर नहीं लगेगी, आप अपना कार्य करते रहेंगे। बताइए कितना आसान है। जी बहुत और आसान। आप अगर जो है बाहर का कार्य करते हैं, वो तो दूसरों पे निर्भर होता है, वो तो बताना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अभी कोई अनुकूल है
किसी कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से या कोई और कारण से कल को वो प्रतिकूल हो गया, हाँ जी, बस आप बिल्कुल। समझ लो फिर आप जीरो पे। सांप सीढ़ी का खेल है बाहर के कारण। जी, जी, जी गुरुवर, बिल्कुल। हाँ जी। तो इसलिए जो हम्म, बाहर वाले कार्यों से आसान भी है, पुरुषार्थ तो महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को नष्ट करना ये कोई इतना सरल भी कार्य नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने अपने जो संस्कार, अपने उनके कारण से जो इच्छाएं हैं, राग और द्वेष होता है, उन सब से युद्ध करके उसमें विजय प्राप्त करनी होती है, वैराग्य को प्राप्त करना होता है। तो सरल तो नहीं है इतना, परंतु एक दृष्टिकोण मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये अपने ऊपर निर्भर है, इसलिए हाँ हम जी। चाहें तो कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। पर हमने संस्कार ऐसे बना रखे होते हैं कि हम अपने आप को खुद ही रोकते रहते हैं, तो खुद ही अपने लिए गड्ढे और खाई खोदते रहते हैं, तो उसी में जी, गिरते भी रहते हैं। तो ये स्थिति रहती है, इसके कारण से समस्याएं हमारी बढ़ती हैं। तो कर जी सकते गुरु। हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। दृढ़ और दृढ़ वो पुरुषार्थ जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा फल देने वाला होता है, बहुत आनंददायी होता है, और हाँ, सारे प्रयोजन पूर्ण उसमें हो जाते हैं। ठीक है जी। जी गुरु। इसमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, तो तब ये संभव है। जी बिल्कुल। और उसमें क्या है कि जो उस मार्ग पर चल रहे लोग हैं ना, उन लोगों का साथ प्रेरणादायक होता है। मतलब जो उस ओर चल ही रहे हैं, पता चलता है कि भाई ये लोग हैं जो इस मार्ग में हैं, तो उनके साथ चलेंगे तो आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। नहीं तो क्या होगा, आपने साथ ऐसे लोगों का कर रखा है जो भाई संसार की ओर ही भाग रहे हैं, तो आप फिर विमुख हो जाएंगे, भूल जाएंगे इस कार्य को। इसीलिए जी, संगठन में मिलकर चलना, इसीलिए हम लोगों ने गुरुकुल क्रांति संगठन बनाया हुआ है। दूसरों को जो लाभ हो रहा होगा वो एक अलग विषय है। कभी कभी मैं, भाई हिमांशु जी हैं, उनसे कहता भी हूँ, अलग विषय है कि कुछ लोग, हम कुछ थोड़ा बहुत हमसे लाभ प्राप्त कर लेते हैं, पर वास्तव में तो मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप सबसे वातावरण मिला हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ, उससे मुझे स्वयं प्रेरणा प्राप्त होती है, तो मैं और लगता हूँ इस कार्य में। और गुरुजनों की बातें बताई हुई वो सारी हमें फिर स्मरण आती रहती है, क्योंकि आपको बतानी होती है। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब अपने हमारे गुरुजनों के द्वारा बताई गई बातें हैं। तो वो जो अमृत वचन है गुरुजनों के, वो स्मरण आते रहते हैं, उससे अपना जीवन पवित्र बना रहता है, हम लक्ष्य की ओर लगे रहते हैं। ये व्यवस्था जो है, बाकी सबको लाभ होता है, बहुत अच्छी बात है, पर वास्तव में अपने लिए हितकारी व्यवस्था है ये, और सबको बनानी चाहिए अपने लिए। इसीलिए हम गुरुकुल क्रांति संगठन लेकर चल रहे हैं। इसमें हम सबको आचार्य बनना है, क्योंकि आप देखिए, इतने तो हमारे अभी सदस्य भी नहीं है, शायद हजारों की संख्या में अभी कुछ पहुंचे भी हों या नहीं भी पहुंचे होंगे, सैकड़ों की संख्या में होंगे। और गुरुकुलों की आवश्यकता कितनी है, तो 7.5 लाख गांव है। प्रत्येक गांव में अगर 2 गुरुकुल भी कम से कम मान के चले, एक बेटियों का और बेटों का, तो 15 लाख आचार्यों की अपेक्षा आवश्यकता है। तो हम सब के लिए वो अवसर बिल्कुल ऐसा खुला हुआ है, अभी तो बहुत है। हम जितने लोगों को पढ़ा के अपने साथ में जोड़ लेना, तो आप समझ लीजिए कि कार्य का ऐसा अवसर है हमारे सामने कि हमारा जीवन तो उसमें सफल हो ही जाएगा करते करते। तो ये अवसर है, जिस अवसर को हम लोग भी बना रहे हैं, आगे हमारे लिए भी रहेगा, आप सबके लिए भी रहेगा। पढ़ते पढ़ाते हुए चलें ऋषियों के ग्रंथों को, मोक्ष शास्त्रों को,
और उससे अपने को प्रेरणा मिलती चलेगी और साधना करते रहेंगे। ये स्वाध्याय चल रहा है और योगाभ्यास, ठीक है, स्वाध्याय योगाभ्यास, स्वाध्याय योगाभ्यास, दो चीजें बताई हैं योग दर्शन में। जी स्वाध्याय गुरुवर। योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशित है। स्वाध्याय और योग इन दोनों को लेकर जो चलता है साथ में, उसको ईश्वर मिल जाते हैं, ईश्वर का प्रकाश हो जाता है उसके हृदय में। जी गुरुवर। तो चलिए आज की कक्षा में कुछ प्रेरणा ही सही, हाँ जी, बहुत आज अच्छी। हम आगे नहीं बढ़े। हाँ, इसमें गुरुवर जो है वनप्रस्थ की जो पहले सतयुग के समय में जो प्रथा चलती थी, वही प्रथा बिल्कुल मुझे समझ में आती है कि वही है असलियत, जीवन की असलियत तो वही है, मतलब। जी, सतयुग में नहीं, ये तो अभी आप समझ लीजिए कलयुग से पूर्व में जो द्वापर है वहां तब तक थी, बल्कि कलयुग में भी चली बहुत समय तक। फिर उसके बाद में जब पठन पाठन वेदों का समाप्त हो गया तो अब करेंगे क्या जाके? भाई वेदों का पठन पाठन, स्वाध्याय और योगाभ्यास, यही तो कार्य है। जी तप गुरुवर। किसे कहते हैं? तप इसी को कहते हैं, स्वाध्याय और योग, ये ही तप है। तो वानप्रस्थ में तप करना होता है। तो अब तप करे क्या? योगाभ्यास आता नहीं, किसी ने सीखना सिखाना छोड़ दिया, उल्टे सीधे कामों में लग गए। वेदों का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। जब सब कुछ छोड़ दिया तो अब करें क्या? जाके ही क्या करें? तो अब जाता ही कोई नहीं। तो भाई हिमांशु जी ने लिखा है गुरुकुल क्रांति भी वन बनाने के लिए प्रयासरत है। गुरुकुल क्रांति को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके प्रयास में सफल हो, सफल करें आपको, और इसमें वानप्रस्थ लोग रहें, गुरुकुल भी हो और गुरुकुल में भी सहयोग करें वानप्रस्थी पठन पाठन में। तो उससे जो है बहुत, अभी जैसे दर्शन योग महाविद्यालय चलता था तो वहां पर फिर आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने वानप्रस्थ साधक आश्रम, आर्यवन है वहां पर, लगभग 100 एकड़ की भूमि में एक जंगल जैसा है, वहां थोड़ी खेती भी होती है। तो ऐसा वहां पर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें बहुत वृक्षारोपण हुआ है सारे। तो वहां पर एक वानप्रस्थ साधक आश्रम करके खोला पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने, जो अभी दिवंगत हो चुके हैं। इस समय मुनि सत्यजित जी, श्रद्धेय मुनि सत्यजित जी उसका संचालन कर रहे हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था वहां पर है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत सारी होनी चाहिए जहां पर व्यक्ति वन का भी पूरा लाभ उठा सके। और थोड़ी सी व्यवस्था आजकल के लोगों की, जो क्योंकि सुविधा भोगी हो गए हैं सभी, संयम नहीं रहा तो वो परंपरा ही लुप्त ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने उस तरह का आश्रम भी बनाया जिसमें थोड़ी सुविधा भी मिल जाए, जिससे लोग वानप्रस्थ से विमुख ना हो जाए। तो इस दृष्टि से वहां कुछ सुविधाएं भी दी हैं, पर वो आदर्श नहीं है। वास्तव में तो बिल्कुल वृक्ष के नीचे ही रहना चाहिए। जी गुरुवर, बिल्कुल। तो वो स्थिति अपने लोगों को बनानी है और अपने शरीरों को भी बनाना है। तो इसीलिए हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें वाली कक्षा भी लेते हैं। तो उसमें मैं प्रयास करता हूँ, उसमें हम लोग ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ाएं अपना। रसायन अध्याय का भी हमने उसमें पठन पाठन किया था। और वास्तव में जो ऋषियों की बातें हैं वो जीवन में प्रयोग करने से वो समझ में आती हैं और उससे लाभ मिलता है। तो उससे हम लाभ उठाएं, और जो कभी असंयम रहा शरीर इत्यादि के विषय में, पुनः संयमित होकर और फिर से, जिसको कहते हैं ना, वापस सब कुछ किया जा सकता है, फिर से वैसी स्थिति लाई जा सकती है। ऐसा उत्साह मन में रहना चाहिए। जो कुछ हुआ, जो बीता सो बीता, पर
आगे सब कुछ सुधारा जा सकता है इसी जीवन में। ये एक जिसको कहते हैं कि आशा की किरण मन में रखनी चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। और बाकी ईश्वर की इच्छा। और हम जब ये आशा के साथ में जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन चाहे कितना भी हो, पर ये संस्कार हमारे साथ जाते हैं। और बचपन से ही फिर अगले जन्म में हम, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी जन्म से, बचपन से ही वो वैराग्यवान थे, विचारवान थे, तो ऐसे ही हम भी होंगे। और इस समय महापुरुषों की आवश्यकता भी है। तो महापुरुष बनेंगे कैसे? इसी जन्म से प्रयास करेंगे तो अगले जन्म में महापुरुष बनेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि कौन कौन है बड़ी अवस्था के, तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी पढ़ाइए। हो सकता है कोई ना कोई महापुरुष गुरुकुल क्रांति के द्वारा तैयार हो रहा हो, अगले जन्म में महापुरुष होके काया पलट दे संसार की। तो इसलिए अपने सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानकर तैयार होना चाहिए कि भाई हम दूसरों की ओर नहीं देखेंगे, जिम्मेदारी हमारी है, हमें बनना है महापुरुष। महापुरुष बन के हमको ही तो लाभ होगा, हमारे हाथ से भी कुछ अच्छा हो जाए तो कितना बढ़िया हो। तो बाकी सब प्रभु की इच्छा। हम अपना पुरुषार्थ ना छोड़े, आशा ना छोड़े, और जम के पुरुषार्थ करें। चलिए, काफी लंबा समय हुआ, अब फिर विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण। ओम